और अब खबरें देखते हैं विस्तार से। यूपी के मिर्जापुर में चुनार रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हो गया। कालका हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। ये सभी यात्री कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए आए थे और ट्रेन से गलत दिशा में उतरने के कारण हादसे का शिकार हुए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। राहत और बचाव का काम जारी है। रेलवे प्रशासन ने इस हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। बड़ा हादसा हुआ है। ट्रेन की चपेट में श्रद्धालु आए। एक गलती हुई कि इन्होंने रॉन्ग साइड से ट्रेन ट्रैक पार करने की कोशिश की और इसकी वजह से गाड़ी की चपेट में आ गए। तेज रफ्तार कालका हावड़ा एक्सप्रेसवे की चपेट में आकर उनकी मौत हो गई। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी अनुज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, फिलहाल क्या स्थिति है राहत और बचाव की, वहां पर घायलों की संख्या और मृतकों की संख्या के बारे में क्या जानकारी? चंदन, आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन है। आज कार्तिक पूर्णिमा में लाखों लोग गंगा स्नान करने आते हैं और ऐसे में ही श्रद्धालु मिर्जापुर के चुनार में गंगा स्नान करने जा रहे थे, क्योंकि ट्रेन से आए थे और वो कालका ट्रेन थी और उल्टे दिशा में उतरने से लगभग 4 से 6 श्रद्धालु के कटने की पुष्टि हुई है। और ये इसमें मुझे लगता है कि घायल नहीं है ऐसे, लेकिन जितने लोग प्लेटफॉर्म से गलत उतर गए थे वो सारे कट गए हैं। तो लगभग 4 लोगों को कटने की सूचना आई है और राहत कार्य जारी है। वहाँ पे सभी जो आरपीएफ के लोग और रेलवे के अधिकारी वहाँ पहुँच गए हैं। बहुत शुक्रिया अनुज। तो भीषण हादसा हुआ है यूपी के मिर्जापुर में। 4 से 6 लोगों के कटने की जानकारी मिल रही है। गलत दिशा में उतरने की वजह से यह भीषण हादसा हुआ है यूपी के मिर्जापुर में। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। रेल प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। बड़ी संख्या में लोग स्नान करने के लिए पहुंचे थे और नदी में स्नान करने से पहले यहां मौत के मुंह में समा गए। भीषण हादसा हुआ है। छोटी सी लापरवाही जान पर भारी पड़ी है। गलत दिशा में उतरने की वजह से तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आकर के अब तक 4 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है, लेकिन और लोगों की भी जान जा सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे को लेकर दुख जताया है। राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को मौके पर पहुंचने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। राहत और बचाव के काम तेज करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। चुनार रेलवे स्टेशन पर हादसे को लेकर के ये बड़ी अपडेट आ रही है। रेलवे ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन इन सबके बीच राज्य सरकार की ओर से जो राहत पहुंचाने वाली एजेंसियां हैं उन्हें पूरी तत्परता से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के लिए जा रहे श्रद्धालु हादसे का शिकार हुए हैं। रेल की चपेट में आने से मरने वालों का आंकड़ा 5 तक पहुंच गया है, ये जानकारी मिल रही है। ट्रेन की चपेट में आने से मरने वालों की पुष्टि 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। लगातार आंकड़े बदल रहे हैं। शुरुआत में 4 लोगों के मरने की जानकारी मिली थी, लेकिन अब मरने वालों का आंकड़ा 5 हो चुका है। आशंका ये जताई जा रही है कि मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। दुखद घटना हुई है। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के लिए जा रहे श्रद्धालु रेलवे स्टेशन पर हादसे का शिकार हो गए। यूपी के मिर्जापुर की ये भीषण वारदात की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो यूपी के मिर्जापुर में चुनार रेलवे स्टेशन पर यह बड़ा हादसा हुआ है। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के लिए जा रहे श्रद्धालु रेलवे स्टेशन पर गलत दिशा से उतरे और ये भूल जानलेवा साबित हुई है। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के लिए आ रहे श्रद्धालु 5 लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। मरने वालों का आंकड़ा भी और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इन सबके बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को अलर्ट कर दिया है, तत्परता से काम करने को कहा है। भीषण हादसे की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन यह हादसा इतना भयावह है कि इसे आप आपको धुंधला करके ही दिखा सकते हैं। अगली खबर यूपी के बहराइच से है, जहां बेकाबू ट्रक ने 4 लोगों की जान ले ली है। टक्कर इतनी भयंकर थी कि ट्रक बाइक सवारों को रौंदते हुए खाई में जा गिरा। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। एक महिला और बच्चा भी मरने वालों में शामिल है। वहीं एक्सीडेंट के बाद ट्रक भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक बेहद तेज रफ्तार में आ रहा था और तभी बाइक उसकी चपेट में आई। ट्रक बाइक को रौंदते हुए खाई में जा गिरा। बहराइच के रामगांव इलाके में यह भीषण हादसा हुआ है। एक्सीडेंट के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहां पर स्थानीय लोग पहुंचे हुए हैं। एक्सीडेंट के बाद बेकाबू ट्रक खाई में जा गिरा। बहराइच में यह हादसा हुआ है। तेज रफ्तार के बाद यह हादसा हुआ। बाइक को टक्कर मारी।
और इस हादसे में 4 लोगों की जान जा चुकी है। हादसे के बाद हाईवे पर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 2 गुटों में हुए हंगामे की। अधिकारियों के सामने बीच मीटिंग में मौजूदा सांसद और पूर्व सांसद आमने सामने आ गए। खूब हंगामा हुआ, एक दूसरे पर गंभीर इल्जाम लगाए और तीखी नोकझोंक भी हुई। हंगामे का यह वीडियो कानपुर देहात का है। निगरानी समिति की बैठक में मौजूदा सांसद भोला सिंह और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी के बीच विवाद खुलकर सामने आ गया। अनिल शुक्ला यूपी की मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति भी हैं और सांसद और पूर्व सांसद के बीच पहले भी कलह सामने आती रही है और इस बार भरी मीटिंग में दोनों आपस में भिड़ गए और हाथापाई तक की नौबत आ गई। काफी मुश्किल के बाद वहां मौजूद अधिकारियों ने दोनों को शांत कराया। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। तो देखिए, एक ही पार्टी के 2 नेता आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सांसद और पूर्व सांसद हैं। गुटबाजी के आरोप पहले भी लगते रहे हैं, कलह पहले भी होती रही है, लेकिन अधिकारियों के सामने किस तरह से आपस में गुत्थम गुत्था होते हुए दिख रहे हैं। समर्थक भी काफी यहां पर तैश में आ गए। अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। काफी मशक्कत के बाद दोनों माननीयों को शांत कराया गया। पूर्व सांसद जो हैं वो अनिल शुक्ला हैं और मौजूदा मंत्री के पति भी हैं वो, और उनकी भिड़ंत हुई है सांसद भोला सिंह से। 4-5 गुंडों को बैठाल करके उनको जबरदस्ती मेंबर बना के दिशा का, और इस मीटिंग पे जो है क्या नाम लोगों को टारगेट करते हैं, लोगों को बेइज्जती करते हैं और सबको जो है परेशान करते हैं, जबरदस्ती मुकदमे लिखाते हैं, फैक्ट्री वालों को टारगेट करते हैं, फिर इनके लोगों जा करके वहाँ वसूली काम करते हैं। लेकिन धमकी देना, मुझे गुंडा कहना, अपराधी कहना, तो मुझसे बड़ा कानपुर देहात में कोई बदमाश नहीं है। मैं हिस्ट्री सीटर हूँ कानपुर देहात का। वहीं बीजेपी नेताओं के बीच सिर फुटअव्वल पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी ने तंज कसते हुए कहा कि 2 इंजन आपस में भिड़ रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य कहेंगे हम कानपुर देहात का कि जो वर्तमान में सरकार है, सरकार कह रही कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। वो आज कानपुर देहात के दिशा की बैठक में देखने को मिला कि दोनों इंजन आपस में भिड़ गए। आपस में खींचातानी एक दूसरे को फंसाने के लिए पूरी तरीके से ये रही बात, और अधिकारी उनको रोकने में रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में बर्फ गिरने से ठंड बढ़ गई है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर में अलग अलग इलाके किस तरह बर्फ की चादर ओढ़े हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर गांदरबल जिले से सामने आई है, जहां दूर दूर तक बर्फ की चादर बिछी हुई है, और दूसरा वीडियो कुपवाड़ा इलाके का भी सामने आया है, जहां 5 से 6 फीट तक बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। और यहां आलम यह है कि गाड़ियां भी बर्फ से पूरी तरह ढकी हुई नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध टूरिस्ट स्थल गुलमर्ग का भी ऐसा ही नजारा है, जो बर्फ से पटा हुआ है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर, यहां बर्फ की चादर ओढ़े हुए पहाड़ियां नजर आ रही हैं। सैलानियों के चेहरे इस भारी बर्फबारी से खिल उठे हैं। कारोबारी भी खुश हैं क्योंकि ये टूरिस्ट सीजन माना जाता है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं, सैलानी पहुंचते हैं बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए। हालांकि लोगों की मुसीबत जरूर बढ़ जाती है, लेकिन बर्फबारी कश्मीर घाटी के लिए रोजगार के भी साधन लेकर के आती है। बर्फ की चादर घेरे हुए गांदरबल, कुपवाड़ा और गुलमर्ग की तस्वीरें कमोबेश एक जैसा नजारा हर जगह देखने को मिल रहा है। पेड़ पौधे भी पूरी तरह से बर्फ से ढके हुए नजर आ रहे हैं। भारी बर्फबारी हुई है, तापमान गिर गया है, 0 से नीचे जा चुका है तापमान। देश भर में कार्तिक पूर्णिमा पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। अलग अलग राज्यों में करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं देश के अलग अलग हिस्सों की, जहां कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु पवित्र स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। रामनगरी अयोध्या में सुबह से पवित्र स्नान किया जा रहा है। यूपी के अमरोहा में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा है। शिव की नगरी वाराणसी का भी कुछ ऐसा ही नजारा है, जहां बड़ी तादाद में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर भक्तों की भीड़ जमा है। महाकाल की नगरी उज्जैन में भी आस्था का संगम देखा जा रहा है। आस्था के इस पर्व पर राजस्थान के अजमेर में भी नदी के घाटों पर भारी भीड़ है। हैदराबाद में भी और ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं।
कार्तिक पूर्णिमा पर जहां श्रद्धालुओं के स्नान की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहीं सरकार के इंतजाम भी देखे जा रहे हैं। आपको ये अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। यूपी के प्रयागराज की तस्वीर है, यूपी के हापुड़ की तस्वीर देखिए और असम के गुवाहाटी का ये नजारा है। संगम नगरी में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। हापुड़ में भक्तों के ऊपर पुष्प वर्षा की गई। सीएम योगी के आदेश पर गंगा किनारे स्नान करने वाले इन श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए गए। इसके अलावा असम के गुवाहाटी में भी कार्तिक पूर्णिमा की धूम देखी जा रही है, जहां कामाख्या मंदिर में दर्शनार्थियों की भीड़ लगी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।